आज रविवार का दिन है और झारखंड के लिए हम देखेंगे तो पॉलिटिकल टकराव का दिन माना जा रहा है। और ये जो पॉलिटिकल टकराव है इसमें दो शब्द हैं, एक घुसपैठ और दूसरा है डेमोग्राफी। दरअसल आजकल काफ़ी इन मुद्दों पे बातचीत हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरह से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरह से संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है। ये जो बयान है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और यही वजह है टकराव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे उस बयान को लेकर के कि संथाल परगना बिहार और बंगाल को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जब मांग निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाई तो लोकसभा में उठी आवाज़ जो है उसकी लहर झारखंड की राजनीति पर भी दस्तक दे गया। और ऐसे मामलों में जो सत्ता पक्ष है झारखंड का वो कैसे चुप बैठता। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी भी लगातार हमलावर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। और इस मुद्दे को लेकर ये रांची की पूर्व मेयर और अनुसूचित जनजाति आयोग की मेंबर आशा लकड़ा ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और इसे एक चुनावी मुद्दा के तौर पर बनाते हुए बीजेपी रेस है। एक तरफ निशिकांत दुबे का बयान आता है और इसमें इसी मुद्दे पे बयान जो है आशा लकड़ा का भी है। आइए हम आपको सुनाते हैं आशा लकड़ा ने क्या कहा है। पाकुड़ का महेशपुर प्रखंड है। महेशपुर प्रखंड का गाय बांधा गांव है। उस गांव में 18 तारीख को एक आदिवासी भाई बाहर कमाने गए थे और आके जब देखते हैं गाय बांधा में अपने ज़मीन पर, तो एक मुस्लिम परिवार ने उनका ज़मीन को पूरा कब्जा करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो अपना ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन पूरा वहाँ का जो बाहरी मुसलमान, जिसको बांग्लादेशी घुसपैठी हम कह सकते हैं, उन मुसलमानों ने, वो बुजुर्ग पुरुष और महिला दोनों निहायती गरीब थे। आज इस एरिया में अगर किसी को भी देखेंगे उस टाइप का कपड़ा कोई नहीं पहनता है। दोनों महिला को, दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 से 65 साल का उम्र का, उनसे बातचीत करने से या कि उनके पूरा सीना में कूद कूद के लोग नाचा है और पूरा उनका सीना को तोड़ने टाइप का कराह रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। पाकुड़ में किसी तरह का उनके पक्ष में कोई एफआईआर नहीं हुआ और दोनों परिवार के साथ उनकी बहू थी, उनका पूरा कपड़ा को फाड़ दिया गया, लेकिन एट्रोसिटी जैसा कोई यानी कि कोई केस नहीं लगा। जब हमें पता चला तो हमने पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार को फ़ोन किया, फिर जो आईजी प्रमंडल है क्रांति जी, उनसे हमने बातचीत किए, तब जाकर के उनकी व्यवस्था बनी, उनकी एफआईआर लिखी गई और उनको उनका घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये झारखंड का संथाल परगना कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र चले जाइए आप, गुमला में भीखमपुर जो है उनमें चले जाइए तो यहाँ भी इस तरह का स्थिति है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 40 से लगभग 30 से 40% डेमोग्राफी ख़त्म हो चुका है। मैं इतना ही नहीं, मैं वहाँ के लोकल मुसलमान लोग भी आयोग के पास आके मिले और वो भी बहुत परेशान हैं। इसलिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है। उन्होंने कहा कि हमारा हक और अधिकार को मैडम मारा जा रहा है और इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि आशा लकड़ा के जो बयान हैं, अब इन बयानों को लेकर के अब लगातार जो है सत्ता पक्ष भी जो है चुप बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, जो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और मांडर से विधायक भी रहे हैं और अभी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों में उन्होंने दो बातों को उठाया है। एक जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो एक अलग इशू है और दूसरा जो डेमोग्राफी बदल रहा है वो पूरे राज्य में कई जिलों में डेमोग्राफी बदल रहा है।
तो ये सवाल बंधु तिर्की ने भी उठाया है। बंधु तिर्की ने ये कहा है कि घुसपैठ का जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है, इस पे पूरी तरह से आंकड़ों के तौर पे काम करना चाहिए और ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी की जो परिभाषा दी है और उन्होंने माना है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं बंधु तिर्की ने क्या बयान दिया है। घुसपैठिया घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज़ है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूँकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। पूरा डेमोग्राफी आपका पूरा रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा। यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। इसको बोला जाता है डेमोग्राफी के बारे में चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उनके बड़े नेता, ये सब चीज़ का चीज़ है। एक तो केंद्र शासित को मांग करना, इसके जवाब आने वाले दिन में देगी और भारतीय जनता पार्टी को इस डेमोग्राफी के बारे में भी उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए उसमें। बाकी बेकार की बातों को आप ई करा करके डाइल्यूट ना करें। हाँ, पुनः एक बार मैं अपने लास्ट में कहूँगा कि घुसपैठ का बिल्कुल उसका विरोध बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हालात हो रहा है आदिवासी मूलवासियों के बारे, इसके बारे में भी मुंह इनका खुलना चाहिए। आपने सुना बंधु तिर्की के जो बयान हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है और किस तरह से 5वीं अनुसूची का उल्लंघन होता रहा है और यहाँ अब तक के जो राज्यपाल रहे हैं 5वीं अनुसूची में उल्लंघन होते रहे हैं, आदिवासी ज़मीनों से बेदखल होते रहे हैं। इस मुद्दे पे कभी भी सेंट्रल को रिपोर्ट नहीं भेजी गई। देखिए, मामला जो है संथाल परगना से जुड़ा है और संथाल परगना में जिस तरह से बीजेपी कहती है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो 10% घट गई है। जाहिर सी बात है बीजेपी के पास आंकड़े होंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो मामले काफ़ी बढ़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर आप सिर्फ जेएमएम पे निशाना नहीं साधा जा सकता है, क्योंकि राज्य गठन के 24 बरस बीत चुके हैं और इन 24 वर्षों में बीजेपी मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो सत्ता में रही है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है ये कोई 5 साल या 6 साल के अंदर में नहीं हुआ है। ये आप देखेंगे तो ये पूरे 24 साल का ये एक बड़ा मामला है और यदि इस पे कोई दोषी होगा तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पे आप दोष नहीं ठहरा सकते हैं, जो आंकड़े बताते हैं। और यही वजह है, इन बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ा है और जाहिर सी बात है जब वो यहाँ संथाल परगना में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद अपनी पत्नियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल भी करते हैं और यही वजह है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी की जो परिभाषा है
ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।